गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जैसा कि आप देख रहे हैं मिरर फॉर्मूले पर बेस न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसमें हम एक न्यूमेरिकल लेकर चल रहे हैं। न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो हम इसमें से जो जो हमारे पॉइंट्स जो गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं h से, और जो कि हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। दूसरा उसने कहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है 10 सेंटीमीटर। साथ ही हमें ये भी दिया हुआ है कि कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर है तो सिंपल सी बात है, हमें पता है कि जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल इरेक्ट और ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। साथ ही हमें दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें 30 सेंटीमीटर दी हुई है। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 30 सेंटीमीटर है तो सिंपल सी बात है फोकल लेंथ हमारे पास क्या हो गई, 15 सेंटीमीटर, बिकॉज वी नो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से अब हमें साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। तो साइन कन्वेंशन के लिए बेसिक हम क्या करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में, चाहे कोई सा भी मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, दूसरा स्टेप आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज। आपको पता है ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा पॉजिटिव होता है। इमेज का जो साइज है वो डिपेंड करता है, अगर इमेज वर्चुअल इरेक्ट है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, अगर इमेज रियल इन्वर्टेड है तो नेगेटिव लिया जाता है। तो यहाँ आ गया पॉजिटिव। इसके बाद जो कॉन्वेक्स मिरर है, आप सभी को पता है कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमारा इस तरीके से होता है। क्लियर? अब इसका जो फोकस है वो किधर है, या जो फोकल लेंथ होगी, जो भी इंसिडेंट रे होगी वो इस तरीके से आएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और ये जो डिस्टेंस है ये है हमारी फोकल लेंथ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो इंसिडेंट रे की ही डायरेक्शन में है, तो इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो इसको हम रफ कर देते हैं। इसके बाद फोकल लेंथ को हमने पॉजिटिव लिया है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव है। अब यहां से हम अप्लाई करते हैं मिरर फॉर्मूला। एक न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं, और इसी टाइप के और भी न्यूमेरिकल्स हैं जिनको आप सॉल्व करेंगे। हमने मिरर फॉर्मूला अप्लाई किया। मिरर फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यहां से हम डालते हैं 1/v, v की वैल्यू हमारे पास है नहीं, प्लस 1/u, u की वैल्यू हमें दी हुई है -10 विच इज इक्वल्स टू 1/f, 1/15। यहां से अभी क्वेश्चन में हमें पूछा था, हमें बताना है इमेज की पोजीशन क्या होगी, यानी इमेज डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है, इमेज का नेचर क्या होगा, ठीक है, और इमेज का साइज क्या होगा। तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। पोजीशन ऑफ इमेज, जो कि हमारा v है, इमेज का नेचर, नेचर ऑफ इमेज, यानी इमेज जो है वो वर्चुअल इरेक्ट होगी या रियल इन्वर्टेड होगी। दिस इज द नेचर ऑफ इमेज, ये हमें बताना है। तो ये मैग्निफिकेशन से पता चल जाएगा। अगर मैग्निफिकेशन हमारी पॉजिटिव आती है इसका मतलब इमेज जो है वो वर्चुअल है, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आती है इसका मतलब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो आती है लेकिन एक से ज्यादा आती है, जैसे कि +2 आई, +3 आई, तो उस केस में होगा इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो है लेकिन है एक से कम, जैसे कि +0.2 है, इसका मतलब है कि जो इमेज है वो हमारी वर्चुअल और इरेक्ट तो है लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी है। अभी इस चीज को हम डिस्कस करेंगे आगे। नेचर ऑफ इमेज हमें कैलकुलेट करना है, और साथ ही हमें कैलकुलेट करना है इस केस में पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, और तीसरा था हमें
साइज ऑफ इमेज। ये चीजें हैं जो कि हमें कैलकुलेट करनी है। साइज ऑफ इमेज को हम एच डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने मिरर फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। यहाँ से 1/v इज इक्वल्स टू, ये 1/10 उधर गया तो पॉजिटिव हो गया। हमने एलसीएम लिया, यहाँ से एलसीएम आया हमारा 30, तो ये हमारे पास आ गया 3 + 2 यानी कि 5/30 यानी 1/6। तो यहाँ से अगर हम दोनों का रेसिप्रोकल करते हैं 1/v और 1/6, तो आपको साफ नजर आ रहा है कि जो इमेज डिस्टेंस है वो आई 6 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। दूसरा आता है नेचर ऑफ इमेज। नेचर का पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u विच इज इक्वल्स टू -v - 6/u। u हमारे पास ऑलरेडी -10 है, कैंसिल, कितना है 0.6। तो यहां से हम देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो है, इसका मतलब इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट। लेकिन मैग्निफिकेशन 1 से कम है, 0.6 है, तो इसका मतलब इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से कम होगा। इस चीज को हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें जो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो क्या है, साइज ऑफ इमेज हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम लेकर चलते हैं साइज ऑफ इमेज के लिए। हमें पता है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u विच इज आल्सो इक्वल टू h'/h। यहां से h' की वैल्यू हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन हमने अभी कैलकुलेट की +0.6, यानी कि यहाँ से हमारे पास जो h' की वैल्यू आई वो आई 5 × 0.6 विच इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। यानी कि अगर सिंपल सी बात है, यहाँ से h' की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर पॉजिटिव। तो हमें दिया हुआ था कि एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, उसके सामने हमने 10 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका साइज 5 सेंटीमीटर है। हमें कैलकुलेट करना था कि इमेज का साइज क्या होगा, इमेज किस पोजीशन पर बनेगी और इमेज का नेचर क्या होगा। तो ये एक न्यूमेरिकल था जिसकी हेल्प से हमने ये सारी चीजें कैलकुलेट की है। इसी तरीके से आपको और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे जो कि आपकी बुक या किसी भी रेफरेंस बुक में दिए हुए हैं, तो आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं भी आपको ग्रुप में डालता हूँ और उन न्यूमेरिकल्स को आप ट्राई करना। थैंक यू।